अस्सलाम वालेकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, पिछले दिनों 4 रोज़ से जारी कशीदगी और जलाओ गिराओ के बाइस काम ठप होने की वजह से लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया को रेवेन्यू और टैक्सों की मद में 7 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट सर्विस बंद होने के बाइस हज़ारों लोग खुआर हुए, हज़ारों लोग डिस्टर्ब हुए, हज़ारों लोगों का काम रुक गया। 5,000 से ज़ायद रजिस्ट्रियों का इजरा ना हो सका, 5,000 से ज़ायद रजिस्ट्रियाँ का काम मुअत्तल हो गया, उनकी फीसिस वगैरह जमा ना हो सकें। अगर पार्किंग की बात करें तो लाहौर में 216 पार्किंग पॉइंट्स से तकरीबन 20% रेवेन्यू जमा हो सका। अगर वासा की बात करें तो वासा की 3 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की गाड़ियों को नुकसान हुआ। इवन के ड्राइवर्स को निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ वासा के हेडक्वार्टर। यहाँ पर हम इंतज़ामिया से जाकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताएं कि मानसून के हवाले से वासा क्या खिदमात अपनी सर अंजाम देने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसून का आपको अंदाज़ा है कि मानसून में बारिशों होती हैं और उससे पानी के स्टेगनेशन के इश्यूज़ आते हैं, और वो पानी जो लाहौर फ्लैट सिटी है और उसमें ड्रेनेज और सीवर्स के थ्रू डिस्पोज स्टेशन तक और डिस्पोज स्टेशन से आगे रिवर आवे में अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो उसके लिए जो प्रेपरेशन होती है, ड्रेन्स की डिसल्टिंग, सीवर्स की डिसल्टिंग, पंपिंग स्टेशन की मशीनरी वो ठीक हो, जनसेट्स हों ठीक होने चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई पावर फेलियर होता है तो आपका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो ठीक होने चाहिए। तो वो वासा अल्हम्दुलिल्लाह के वासा ने तैयारी अपनी कंप्लीट की हुई है। तमाम ड्रेन्स का एक साइकिल मुकम्मल हो गया और डिसल्टिंग का दूसरा साइकिल चल रहा है, और जो डिस्पोज स्टेशन हैं वो भी हमने आउटसोर्स के एसबी को मेंटेनेंस दी हुई है, वो साथ साथ हो रहे हैं। किसी किस्म का इशू नहीं, वासा तैयार है इंशाल्लाह। तो सर, पानी के मीटर के हवाले से अगर बात की जाए तो पानी के मीटर आप बाहर से लगवा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, वाटर मीटर्स का हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो गया हुआ। उसके जो असेंबलिंग यूनिट वो उन्होंने इधर इंस्टॉल करना है, वो उसकी लैंड उन्होंने एक्वायर कर ली है। जो कंपनी है जेवी चाइना का एक है, और उसमें बाकी जो असेंबलिंग यूनिट है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कोई एलसी के इशू थे, हमने नोट लिख कर भेजा हुआ है ताकि एलसी में एक्सपेडाइट किया हो जाए, और इंशाल्लाह जुलाई में लगना शुरू हो जाए। जुलाई से, यानी कि ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के गुज़िश्ता दिनों में एक सामने रहा वाक़या के जलाओ गिराओ और कशीदगी की वजह से वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब तक कितना यानी कि नुकसान पहुंचा है? जी, हमारे एक डंप ट्रक है जो जिसको आग लगाई गई, और एक वाटर बोजर है। हालांकि ये चीज़ें जो हैं फैसिलिटेट करना होता है आवाम को, और इसके थ्रू, और एक एसेट होता है गवर्नमेंट का। एक डंप ट्रक हमारा वाटर बोजर है, उसको बैडली डैमेज किया हुआ। एक डंप ट्रक है जिसको आग लगाई, और एक वाटर बोजर को आग लगाई गई। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये पब्लिक के एसेट्स होते हैं, ये किसी के ज़ाती एसेट्स नहीं होते, और हर एक ये पब्लिक मनी से ही बनाए जाते हैं। तो हमें इस तरह के एसेट्स की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उनको हम जलाएँ। तो सर, देखने को ये भी मिला कि ड्राइवर्स हजरात को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, गाड़ियों से उतार कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। 2 गाड़ियाँ आपकी इलामा इकबाल टोन की, उनको आग लगाई गई, कुछ गाड़ियों को कब्ज़े में भी लिया गया। क्या ऐसा कोई अमल हुआ है इदारे की तरफ से? जी बिल्कुल, देखें ड्राइवर्स को भी मारा पीटा गया है। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है कि पब्लिक मनी से जो एसेट बनाए जाते हैं, पब्लिक एसेट्स होते हैं, और हम अपनी एसेट्स को आग लगाएं, नुकसान पहुँचाएँ। हालांकि ये चीज़, जितने भी एसेट्स हैं ये सर्विस डिलीवरी के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे ड्राइवर्स हैं तो वो भी सर्विस डिलीवरी दे रहे होते हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के मेरे ख्याल में जो है जितना भी कंडेम किया जाए तो सर, इदारे को अब तक कितना नुकसान उठाना पड़ा है उन 4 दिनों में? 60 मिलियन के करीब तो हमारी जो मशीनरी का नुकसान हुआ है, ये है कि जिसका हमने अंदाज़ा लगाया। 60 मिलियन? जी जी। ठीक है। तो सर, कोई पैगाम देना चाहें पब्लिक को वासा की तरफ से? वासा का जहाँ तक है, हमारा ड्रेन्स का इशू है या सीवर्स का है, आगे मानसून आ रहा है तो उसमें हम बार बार डिसल्टिंग करते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है। तो पब्लिक को चाहिए कि जितने भी सॉलिड वेस्ट है वो ड्रेन्स में ना फेंकें, और उसको बाहर ही कहीं स्टैक करें जहाँ पे कोई डस्टबिन पड़े हुए हैं या कंटेनर्स LWMC के हैं, ताकि LWMC वहाँ से रिमूव करें और ड्रेन सीवर स्मूथली फंक्शनिंग करें, और मानसून में भी स्मूथ फंक्शनिंग करें, तो रिलीफ पब्लिक को मिलेगा। दूसरा, जैसे ये भी जलाओ घिराव है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक मनी से ही एसेट्स बनाए जाते हैं, अपने मुल्क के एसेट्स हैं, और पब्लिक का है, और हर एक का वो एसेट है, हर सिटीज़न का एसेट है। तो इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो सर, इदारे की तरफ से कोई FIR भी कोई हुई होगी? हमने ऑनलाइन FIR भी करवाई है, और सारा हर जगह मुख्तलिफ थानों में सामने आ रही थी खबरें कि मुख्तलिफ करवाई हुई हैं, FIR करवाई हैं, और
हर फोरम को भी बताया कि कोई खास यानी कि लाया अमल सामने आया है कोई? देखें वो तो हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे वो करते हैं। चलो बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।